Our commitment to the people of Afghanistan, including women and girls and the LGBTQ2 communities, remains unwavering. And we will honor the sacrifices of Canadians, our armed forces, diplomats, journalists, and civil society have made over the past years. Our government has also committed to resettling up to 20,000 Afghans through the ongoing Special Immigration Measures Program. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पड़ोसी मुल्कों के बुरे समय में भारत ने हमेशा इन देशों का साथ दिया है। पिछले कुछ वक्त की अगर बात करेंगे तो पिछले कुछ वक्त में जब भी पड़ोसी मुल्क में कुछ हुआ, उनको जरूरत पड़ी तो भारत ने हर कदम पर मदद की है। लेकिन आज जब अफगानिस्तान को भारत और दूसरे देशों के सहारे की जरूरत है तो भारत सरकार इस पर मौन है, खामोश है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश भी खामोश हैं उन्हीं की तरह। कनाडा ने अफगानिस्तान की मदद के लिए काफी बड़ा ऐलान किया। दोस्तों, खबर ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह ऐलान किया है कि कनाडा सरकार अफगानिस्तान से लगभग 20,000 शरणार्थियों को उनके देश में जगह देगी, यानी कि कनाडा में इनको जगह मिलेगी। इनमें ना सिर्फ अफगानी नागरिक होंगे बल्कि सिख और हिंदुओं को भी शामिल किया गया है। ये लोग भी वहां शामिल हो सकते हैं। कनाडा सरकार अफगानी नागरिकों के लिए स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम लागू करेगी। अब ये खबर दोस्तों हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप गंभीरता से इसके बारे में सोचें। एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी आबादी में 20,000 और लोगों की संख्या जोड़ने के लिए तैयार हैं, तो वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपने ही नागरिकों से कागज दिखाने की मांग कर चुके हैं। अपने ही नागरिकों से वो कागज मांग रहे हैं, नागरिकता का सबूत मांग रहे हैं। सीएए और एनआरसी याद होगा आप लोगों को, जिसके जरिए देश के नागरिकों से ही नागरिकता सर्टिफिकेट दिखाने की मांग हमारे देश की मोदी सरकार कर चुकी है और अभी भी कर रही है। मोदी सरकार की इस एक जिद की वजह से दोस्तों आपको दिल्ली दंगे याद होंगे। राजधानी दिल्ली दंगों की आग में झुलस चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार अपने नागरिकों की पहचान जानना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री को देखिए, उन्होंने अफगानिस्तान को हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा उनके साथ खड़ा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी बयान अफगानिस्तान में जारी इन हालातों पर, तनाव पर आपको सुनने को मिला है? इस वक्त अफगानिस्तान की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो बहुत ही बुरे दौर से अफगानिस्तान गुजर रहा है। वहां के हालात ऐसे हैं जिन हालातों की तस्वीर देखकर भी दिल दहल जा रहा है। बताओ, अगर आप देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। कुछ तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी काबुल की है, जहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट पर चढ़ने के लिए अफगानिस्तान में होड़ मची थी। एयरपोर्ट पर होड़ मची थी, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से वो अफगानिस्तान से निकले। मतलब दहशत का आलम देखिए, दहशत इतनी है अफगानिस्तान में इस वक्त। अफगानी नागरिकों को जरूरत है मदद की, लेकिन इंतजार की इंतहा हो चुकी थी, इसलिए इस कदर उन्हें अपने ही देश से निकलने की मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति तो देश छोड़कर भाग गए हैं। अब आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने अभी भारतीयों को वापस बुलाने के लिए पहल करनी शुरू की है, अगर बात की जाए तो। क्योंकि इससे पहले तक अगर बात करेंगे तो भारत की तरफ से अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक हैं उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि भारत की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी अगर उन्हें भारत आना है। भारत अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही इसका इंतजाम करना पड़ेगा। अब जब अमेरिका पर सवाल उठने के बाद भारत की बारी आई दोस्तों, तब जाकर हमारे देश की मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने की पहल की है। दोस्तों, अब एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि हमारा देश इकलौता ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। और आज हालात देखिए आप, आज हालात ये है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। अशरफ गनी ने तजाकिस्तान में शरण ले ली है। वहीं भारतीय आर्मी को तो तालिबान पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर आप अफगानिस्तान आते हैं तो हम
भारतीय सेना को वहां नहीं जाना चाहिए, वरना उनके साथ भी तालिबान बहुत बुरा सलूक कर सकता है। तो ऐसे में इतने सालों के इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान से दोस्ती के कसीदे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ चुके हैं, कई बार आपको ये वीडियो भी दिखा चुके हैं हम। लेकिन आज जब असलियत में दोस्ती निभाने का समय है दोस्तों, तो अफगानी नागरिकों के वीजा तक क्लियर नहीं हो रहे हैं। वो वीजा क्लियर करवा रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। अमेरिका, जिससे नरेंद्र मोदी काफी अच्छे संबंध होने का दावा करते हैं, उस अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया, जिसके बाद अब अफगानिस्तान में अलकायदा का कब्जा हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। और इससे आंच भारत पर भी आएगी दोस्तों, क्योंकि आतंकवाद का खतरा इस हद तक बढ़ जाएगा कि फिर भारत को संभाल पाना आतंकवादियों से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिन पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध स्थापित करने का दावा मोदी सरकार हमेशा से करती आ रही है, वो दावा अब ध्वस्त क्यों हो गया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। मोदी जी के अंधभक्तों से अगर पूछा जाए तो वो ये हमेशा कहते हैं कि मोदी जी की वजह से चीन भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत नहीं करता, जबकि चीन की बात करेंगे तो वो भारत की सीमा में कब का घुस चुका है, घुसपैठ कर चुका है। तो अगर आप विदेशों से भी संबंध स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो ये बात भारत के जनता को पता होनी चाहिए। तो फिर इस पर क्यों खामोश है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अमेरिका को लेकर बीजेपी से ही सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो हमेशा से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी खोले हुए हैं। उन्होंने अमेरिका के संबंध पर चिंता जताई। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए प्रेस नोट जारी किया दोस्तों, जिस प्रेस नोट में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का संयुक्त बयान है, और अमेरिका ने भारत को छोड़कर ये प्रेस नोट सभी देशों को भेजा है। इस पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए स्वामी ने कहा है कि मोदी सरकार को अब अमेरिका को मक्खन लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बिना किसी लेन देन के अमेरिका को मक्खन लगाना ये विनाशकारी साबित हो सकता है। बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है दोस्तों, क्योंकि जब अमेरिका भारत को नहीं गिन रहा है, देशों की गिनती में भारत को नहीं गिना जा रहा है अमेरिका द्वारा, तो भारत सरकार अमेरिका की हितैषी क्यों बनी फिर रही है? तो अमेरिका ने भारत के साथ दगाबाजी की, तब भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। अफगानिस्तान के लोगों की मदद पर भी हमारे प्रधानमंत्री अभी खामोश हैं। और जब बात अपने देश की आ जाती है, तो अपने देश में तो नागरिकों के साथ कुछ भी हो जाए, कैसा भी बर्ताव हो जाए, हमारे पीएम हमेशा से ही खामोश हैं। लेकिन क्या मोदी जी को अब भी खामोश रहना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप जरूर बताइएगा, आपका क्या मानना है इस सवाल पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।